स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो बच्चों, अपन इलेक्ट्रिक करंट वाला चैप्टर अपन लोगों ने स्टार्ट कर रखा, जिसके बारे में अपन बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर को एंड की तरफ लेके जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो आगे आने वाले 2 3 4 वीडियो के अंदर ये चैप्टर अपना फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, कल अपन लोग जो पढ़ रहे थे वो इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा था। अपन लोगों ने पावर का फॉर्मूला ड्राइव किया था, पावर का फॉर्मूला यूज करके अपन लोगों ने 1 2 न्यूमेरिकल्स भी किए थे, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड चीज थी। और आज जो टॉपिक अपन पढ़ेंगे बच्चों, वो और भी ज्यादा इंटरेस्टेड है। क्यों? क्योंकि आज अपन पढ़ने वाले हैं, कल जैसे कि टेक्निकल उसके कारण आगे वो चीज अपन नहीं पढ़ पाए थे, तो अपन लोग अब वो चीज पढ़ते हैं। जैसे मैंने कल वीडियो स्टार्ट किया था, तब आप लोगों को बताया था कि अपन यूनिट वगैरह, जैसे बिजली का बिल अपन कैसे निकालते हैं, बिजली का बिल कैसे निकलता है, अपने पास कितनी यूनिट है, जैसे अपन बोलते हैं कितनी यूनिट का बिजली का बिल आया, वो सारी यूनिट्स वगैरह के बारे में वो कैसे अपन निकालते हैं, वो सारी चीजें अपन आज लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना अच्छे से, ठीक है। और जब आप लोगों को नोट्स बनाने के लिए बोला जाए बीच बीच में, तब आप लोग उसके नोट्स बनाना, ठीक है। इतनी देर बैठ के चुपचाप वीडियो को आराम से देखो, ठीक है। देखो, कल अपन लोगों ने इलेक्ट्रिक पावर का जो फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो वहां से आज अपन लोग जो निकालेंगे ना, वो है जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, जैसे मान लो बल्ब है, वो कितनी एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड करता है, कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम करेगा वो अपन लोग उसका फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड या कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखो। इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो होता है, जैसे कि कल अपन लोगों ने पावर का फॉर्मूला देखा था, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो वहां से मैं ये फॉर्मूला लिख रहा हूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का, क्योंकि जो अपन ने पावर लिखी थी, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से जो वर्क डन है बच्चों, वर्क डन क्या आएगा, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो जो वर्क डन होता है बच्चों, यही क्या होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो यहां से ये आ गया ना, पावर इंटू टाइम, तो यही इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का, पावर इंटू टाइम। क्या आ गया बच्चों यहां पर, पावर इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम, ठीक है। तो ये है बच्चों अपने पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का, ठीक है। अब ये जो आंसर, ये जो अपनी यूनिट्स है बच्चों, अगर इसका यूनिट की फॉर्म में मैं निकालना चाहूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है वो इसकी फॉर्म में निकालना चाहूं, तो क्या आएगा। देखो, सबसे पहले तो मैं इसकी यूनिट लिखता हूं, ठीक है। इसके नीचे लिख दूं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड किसके अंदर बच्चों, इन यूनिट्स, इन यूनिट्स और किलोवाट हावर, या तो यूनिट की फॉर्म में या फिर किलोवाट हावर की फॉर्म में। इसका फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि अपने मीटर की जो रीडिंग होती है वो यूनिट में होती है, ठीक है। तो वो अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, जैसे अपन लोगों को बोला जाए कि एक रूम है या फिर एक घर है जिसके अंदर इतने इतने इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगे हुए हैं, ठीक है। एक बल्ब लगा हुआ 100 वाट का, एक फ्रीज चल रहा है, एक इमर्जन रोड 1500 वाट की काम में ले रहे हैं, तो एक महीने का अपना बिजली का बिल कितना आएगा, या एक महीने में अपन कितनी यूनिट बिजली खर्च करेंगे, ठीक है। वो निकालने के लिए तो उसका फॉर्मूला है इन यूनिट्स के अंदर या किलोवाट आवर के अंदर। आगे अपन देखेंगे इसकी यूनिट, तो वो है बच्चों पावर, पावर। अब पावर किस में लेनी है बच्चों, इन वाट, यानी वाट के अंदर लेनी है, इनटू टाइम, इनटू टाइम किसके अंदर, इन हावर के अंदर, घंटे के अंदर, अपॉन 1000। अब मैंने 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि बच्चों ये जो यहां से इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकल के आएगी, ये जूल के अंदर आती है, ठीक है। ये जूल के अंदर आएगी यहां से, ठीक है। तो जूल के अंदर इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट जूल होती है, लेकिन अपन को किलोवाट आवर के अंदर चाहिए। 1 किलो के अंदर कितने होते हैं, 1000 होते हैं। तो इस वाट को, ये जो वाट है, इसको मैं किलोवाट में बदलना चाह रहा हूं। इस वाट को, 1 वाट को किलोवाट में बदलूंगा तो किससे मल्टीप्लाई कर, किससे डिवाइड करना पड़ेगा मेरे को, 1000 से। तो वही किया मैंने, किससे कर दिया, उसको 1000 से डिवाइड कर दिया, ताकि ये वाट किस में बदल गया बच्चों, किलोवाट के अंदर। किसमें बदल गया, किलोवाट के अंदर, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यूनिट के अंदर निकालना हो, ये ऊपर वाला फॉर्मूला याद रहे तो बढ़िया बात, नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ये फॉर्मूला आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हमेशा याद रखना है इस फॉर्मूले को, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कैसे निकालेंगे अपन, जो भी अपने पास इलेक्ट्रिक अप्लायंस अपन काम में ले रहे हैं घर के अंदर, उन सारों की पावर को जोड़ के और उसको जितने टाइम तक काम में ले रहे हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे और 1000 से डिवाइड कर देंगे। उसके बाद में अपनी जो मीटर के अंदर जो यूनिट आती है वो आ जाएगी, जैसे 4 यूनिट, 10 यूनिट, 120 यूनिट, 200 यूनिट, 400 यूनिट, ऐसे यूनिट की फॉर्म में आएगा। अभी अपन एक सवाल करेंगे इसके ऊपर, तब देखना आप लोग। ठीक है, तो यहां से आप लोगों को अगर ये चीज देखो, ये एक चीज और एक नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन लिखेंगे। देखो द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जूल। आप लोगों को पता है जो भी जितने भी प्रकार की, जितने भी टाइप की एनर्जी है, उन सब की बच्चों यूनिट, ऐसा यूनिट आप लोगों को पूछी जाए तो वो क्या होती है, जूल। क्या होगी बच्चों, जूल, याद रखना है। ठीक है, और जो ये बच्चों इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इसकी जो कॉमर्शियल यूनिट होती है, इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी है इसकी जो कॉमर्शियल यूनिट होगी बच्चों, उसके बारे में अपन देखेंगे। तो इसकी कॉमर्शियल यूनिट होती है वो यूनिट होती है। कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, यूनिट ही होती है, या फिर किलोवाट हावर, जिसको अपन क्या बोलते हैं, किलोवाट हावर। ठीक है, तो लिखो द commercial unit of electrical energy is किलोवाट। मैं लिखता हूं किलोवाट हावर, और बच्चों इसी को बोलते हैं यूनिट, और इसी को क्या बोला जाता है, यूनिट। और क्या है बच्चों, यूनिट। तो आप लोगों से एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है बच्चों, उसकी कॉमर्शियल यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है, यूनिट किलोवाट हावर। ठीक है, याद रखना आप लोगों को, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी अगर ऐसा यूनिट पूछी जाती है तो वो तो क्या होती है, जूल होती है। कोई भी प्रकार की एनर्जी हो उसकी ऐसा यूनिट अगर आप लोगों को पूछी जाएगी तो वो क्या होगी, जूल। ठीक है, लेकिन बच्चों इसकी कॉमर्शियल यूनिट है वो क्या होगी, किलोवाट हावर। आप लोग वीडियो को पॉज करो और इतना उतारो, उसके बाद में इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन अपन देखते हैं एक सवाल के थ्रू इस फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखते हैं, कैसे अपन लोग यूनिट निकाल पाते हैं। 2-3 सवाल करेंगे अच्छे बिल्कुल, तो बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग, बहुत ही सरल सवाल है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को बाद में बताऊंगा, लेकिन वो ज्यादा काम में नहीं आती है, वरना तो ये अपना दी बेस्ट है फॉर्मूले से करना। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके उतारो, उसके बाद में एक सवाल लिखो आप लोग। लिखो इफ टू बल्ब ऑफ 100 वाट, सवाल लिखो, इफ टू बल्ब ऑफ 100 वाट ग्लो डेली फॉर इफ टू बल्ब ऑफ, सवाल लिखो, इफ टू बल्ब ऑफ 100 वाट ग्लो डेली फॉर 18 आवर्स, इफ टू बल्ब ऑफ, मैं लिख देता हूं, इफ टू बल्ब ऑफ 100 वाट ग्लो डेली for 18 hours, then determine consumed electrical energy in 1 month, यानी 1 मंथ के अंदर कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम की जाएगी वो निकालनी है अपन लोगों को। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। सबसे पहले आप लोग यहां इधर देखो बोर्ड की तरफ। ठीक है, कोई भी इधर ध्यान दो पूरा, सारे बच्चे
एक सवाल करवाता हूं, उसके बाद में आप लोगों को आगे के सवाल आप लोगों को करने हैं, वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करना, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले अपन लोगों को क्या गिवन है, सबसे पहले अपन लोगों को गिवन है जो वो लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है, देखो टोटल पावर, टोटल पावर अपन लोगों को दी हुई है, पी की वैल्यू बोलो कितनी दी हुई है टोटल पावर बच्चों। एक बल्ब है वो 100 वाट का है, तो दो बल्ब बच्चों कितने वाट के हो जाएंगे, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, एक बल्ब 2 वाट 100 वाट का है, तो दो बल्ब कितने के होंगे, 2 गुणा 100 यानी कितनी आ गई अपने पास 200 वाट पावर आ गई। टोटल टोटल पावर कितनी काम में आ रही है बच्चों, 200 वाट। क्या समझ में आई ये चीज, टोटल पावर मैंने कैसे निकाली कि एक बल्ब बोल रखा है 100 वाट का है, तो दो बल्ब कितने के हो जाएंगे टोटल के, 2 गुणा 200, 200 की सिंपल सी बात है ये, इसमें क्या आप लोग टाइम इतना वो कर रहे हो, ठीक है। टाइम बोलो कितना दे रखा है, टाइम टी बोलो एक मंथ तक काम में लेना है, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, एक मंथ में कितने दिन होते हैं, एक मंथ में कितने दिन होते हैं बच्चों बोलो, एक मंथ तक काम में लेना है मतलब 30 डेज, 30 डेज होंगे, ठीक है। और एक दिन में कितना काम में ले रहा है 18 घंटे, तो 30 दिन में कितना काम मिलेगा, 30 गुणा 18 बोलो बच्चों, समझ में आई बात। एक दिन में एक लोटियो है वो 18 घंटा चालू रहे, ठीक है, तो 30 दिन में कितना रखो 18 गुणा 30, देखो एक दिन में 18, 2 दिन में 36, फिर 18, फिर 18 18 जोड़ो मतलब 30 से गुणा ही कर दूं मैं, 30 गुणा 18 यानी अरे जंडुओ एक बल्ब है, दो बल्ब है 100 वाट के, टोटल पावर मैंने निकाली 200 वाट आई, ठीक है। अब एक जो बल्ब है, ये दोनों जो बल्ब है ये एक दिन यानी एक दिन में 24 घंटे होते हैं, यानी 24 घंटे में 18 घंटे चालू रहते हैं, ये बल्ब 18 घंटे काम में आ रहे हैं, ठीक है, एक दिन में। तो 30 दिन में कितना काम आएगा, 30 से मल्टीप्लाई करके तो निकालूंगा, ठीक है, तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद में देखो आगे, अब अपन को निकालना क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल, ध्यान से देखना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम अपॉन 1000, यानी आप लोग लिखना चाहो तो P किसके अंदर इन वाट इंटू टाइम, टाइम किसमें होगा इन हावर अपॉन 1000 करो मल्टीप्लाई। पावर कितनी दे रखी है बच्चों 200 गुणा टाइम कितना, इसको 18 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा बोलो 540 आवर काम में आ रहे हैं टोटल, तो ये कितना आ गया 540 डिवाइड बाई 1000। अब देखो एक लड्डू ये रहा, दो लड्डू ये, 3 लड्डू ऊपर है 3 लड्डू नीचे, तीनों को खा जाओ, तीनों 6 को खा गए, हट गए मतलब कट गए, फिर कितने बचे 2 मल्टीप्लाई बाई 54 बोलो कितना आ गया 4 दूनी 8 5 दूनी 10 108 यूनिट, यानी एक दिन एक महीने के अंदर वो जो दोनों बल्ब हैं वो 108 यूनिट निकाल देंगे अपनी, कितनी यूनिट का खर्चा कर देंगे 108 यूनिट आ जाएगी अपनी मीटर के अंदर रीडिंग, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों के समझ में आई होगी ये बात, ठीक है। तो उतार लो बच्चों, फिर दोबारा बता देता हूं एक बार, वीडियो को पॉज करके उतार लो, स्क्रीनशॉट लेकर रख लो एज यू विश। देखो इस सवाल के अंदर क्या दिया था, सवाल को पढ़ो अच्छे से। इफ 2 बल्ब ऑफ 100 वाट, दो बल्ब हैं जो 100 वाट के हैं, वो डेली 18 घंटे काम में लिए जाते हैं, यानी दो बल्ब 100 वाट के हैं, यानी एक बल्ब 100 वाट का है तो दो कितने के होंगे 200 वाट के, तो 2 गुणा 200 वाट के, 2 गुणा 100, ठीक है। उसके बाद में अपन लोगों को बोला गया सवाल के अंदर कि टाइम जो दे रखा है बच्चों, जो टाइम दे रखा है वो दे रखा है कि एक दिन में 18 घंटे काम में आ रहे हैं, अपन को जो बिजली का जो निकालना है, या फिर ऐसे बोल दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी है, वो निकालनी है अपन को एक मंथ की, वो कितने की निकालनी है एक मंथ की, तो एक मंथ की निकालनी है, तो एक मंथ की निकालने के लिए क्या करूं मैं, एक दिन में 18 घंटे काम में ले रहे, तो एक मंथ में कितना आएगा टोटल 30 गुणा 18, 30 ही, अगर आप लोगों को 1 मंथ ऐसे बोला जाए तो आपको 30 दिन काम मिलेंगे। आप लोग बोलोगे सर 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 31 भी होती है, तो बच्चों अपन लोगों को 30 काम में लेना था, जब 1 मंथ बोला जाता है तब अपन 30 काम में लेंगे, ठीक है। तो जनरल महीना 30 का माना जाता है, इसलिए अपन 30 का काम में लेते हैं, ठीक है। तो ये लो 540 आ गया अपने पास, 540 आएगा ना, 540 आ गया। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड निकालनी है, तो पावर इंटू टाइम अपॉन 1000, तो पावर कितनी दे रखी है, पावर मेरे को दे रखी है बच्चों, यहां से मैंने देखा 200 दे रखी है, और टाइम जो दे रखा है वो कितना दे रखा है 540, ठीक है। इन दोनों को
अपॉन 1000 से डिवाइड कर दिया मल्टीप्लाई करके, फिर मैंने यहां से कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन करके मेरे पास जो बच्चों आंसर आया वो आया 108 108 यूनिट। अब आप लोगों को इसी सवाल के अंदर आगे पूछा जाए कि अगर एक यूनिट बिजली का खर्च है वो 5 रुपए है, एक यूनिट का 5 रुपए लगता है, कॉस्ट है जो एक यूनिट की कॉस्ट 5 रुपए है, तो 108 यूनिट की कितनी होगी? 5 गुणा 108। आप लोग बोले एक पेन का मूल्य 5 रुपए है, तो 108 पेन का मूल्य कितना होगा? 5 गुणा 108। गणित के अंदर ऐसे ही करते हो, वैसे ही बच्चों इसके अंदर है कि अगर एक यूनिट की कॉस्ट 5 रुपए है, ठीक है, तो 108 यूनिट की निकालनी होगी, या फिर अपन को बोले टोटल बिजली का बिल कितना आएगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, अपना बिजली का जो बिल आता है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको उतारो, उसके बाद में नेक्स्ट सवाल अपन करते हैं जो आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। बोला गया है कि एक इमर्जन रोड है जो 1500 वाट की है, वो पानी गर्म करने के लिए, ठीक है, पानी गर्म करने के लिए डेली 3 घंटे काम में ली जाती है। डेली कितने काम में ली जाती है? 30 घंटे काम में, डेली 3 घंटे काम में ली जाती है। तो अपन को 30 दिन का बिजली का खर्च निकालना है। अगर एक यूनिट का रुपए है वो अपन को कितना दिया हुआ है? एक यूनिट का कितना रुपए दिया हुआ है? 5 रुपए। ठीक है, क्या बोलना है? एन इमर्जन रोड, यानी एक इमर्जन रोड है जिसकी पावर अपन लोगों को दे रखी है। बच्चों इमर्जन जो रोड है उसकी पावर है 1500 वोल्ट। एक ही इमर्जन रोड है तो टोटल पावर भी कितनी हो जाएगी? 1500 ही हो जाएगी। क्या गिवन है वो लिखते हैं सबसे पहले। गिवन क्या है? गिवन है पावर पी। कितनी गिवन है? 1500 वाट। अब देखो अगर दो रोड होती तो 2 को 1500 से मल्टीप्लाई कर दे। अगर आप लोगों को ऐसे बोल दिया जाए कि एक तो 1500 वोट की है, एक 2000 वोट की है, तो क्या करते? 1500 प्लस 2000 कर देते। ऐसे बोल दिया जाता एक दो रोड है वो 1500 वोट की है और एक कितने की है? 2000 की है, तो क्या करते? दो तो 1500 यानी 3000 वोट तो वो गया, और एक 2000 की कितना होगा? टोटल 5000। पावर कितनी होगी? 5000 वोट। ऐसे करना, आगे का सवाल है उसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये बोला गया कि एक इमर्जन रोड है जिसकी पावर अपन को दे रखी है 1500 वोट है। ठीक है, और वो पानी गर्म करने के लिए डेली 3 घंटे काम में ली जाती है। डेली कितने काम में ली जाती है? 3 घंटे काम में ली जाती है। ठीक है, और एक यूनिट की जो कॉस्ट दे रखी है, एक यूनिट की कॉस्ट 5 रुपए दे रखी है, तो 30 दिन के अंदर कितना अपना खर्चा होगा, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड होगी, वो निकालना है। तो अपन को टाइम भी दे रखा है बच्चों। टाइम तो सब खराब चल रहा है, नहीं चल रहा है, बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है। ठीक है, टाइम दे रखा है, बोलो कितना दे रखा है? एक दिन के अंदर 3 घंटे काम में ली जाती है। एक दिन के अंदर 3 घंटे काम में ली जाएगी। तो आप लोग मेरे को बताओ कि 30 दिन के अंदर निकालने के लिए कैसे करेंगे? 3 गुणा 30 यानी 90 घंटे हो गए। 30 दिन के अंदर 90 घंटे काम में ली जा रही है। अरे एक दिन में 3 घंटा चल रहा है, तो 30 दिन में कितनी चलेगी? 3 गुणा 30 यानी 3 मल्टीप्लाई बाई 30 कितना हो गया? 90 आवर्स। ठीक है, ये दे रखा है अपन को निकालनी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड वो क्या आएगी बच्चों? पावर इंटू टाइम अपॉन 1000। तो पावर कितनी है? 1500 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना है? 90 अपॉन 1000। तो 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए, ये कितना आ गया? 15 मल्टीप्लाई बाई 9। करो मल्टीप्लाई इसको, बोलो। 135 यूनिट आ गई। अगर इनको ऐसे काम में लेंगे अपन तो अपनी जो 135 यूनिट आएगी। कितनी आएगी बच्चों? 135 यूनिट आएगी। ठीक है, कितनी आएगी? 135 यूनिट आएगी। ठीक है, अब क्या करना है कि अपन को बोला है आगे सवाल के अंदर, आगे भी करना है इस सवाल को। आगे सवाल के अंदर ये बोला है कि एक यूनिट का जो कॉस्ट दे रखा है वो कितना दे रखा है? 5 रुपए। अपन लिखें कॉस्ट, आगे है कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 रुपए, देन कॉस्ट ऑफ 135 आई ना, तो 135 का निकालना है। तो क्या करूं बोलो? 5 मल्टीप्लाई बाई 135 यानी एक का 5 रुपए है, तो 135 का कितना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तो करो मल्टीप्लाई। 5 5 25, 2 5 3 15 और 2 17, 1 5 और 1 6, 675 रुपए।
अपना जो बिजली का बिल आएगा बच्चों वो कितना आएगा 675 रुपए। कितना आएगा बच्चों 675 रुपए। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी पूरी पूरी। ठीक है, क्या बोला गया सवाल के अंदर की एक इमर्जन रोड है बच्चों जो कितने वाट की दे रखी है 1500 वाट की दे रखी है। ठीक है, और वो एक दिन में 3 घंटे काम में ली जाती है, तो 30 दिन में कितना काम में ली जाएगी। ठीक है, तो 3 गुणा 30 यानी 90 एक ही इमर्जन रोड देती है, तो पावर भी 1500 होगी एक की। फिर अपन ने इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड निकाल ली। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड का फॉर्मूला है पावर इंटू टाइम अपॉन 1000। ठीक है, तो पावर बच्चों मेरे पास दे रखी है 1500, जो टाइम आया वो आया कितना 90 हावर्स। ठीक है, 1000 से उसको डिवाइड कर दिया, तो यहां से निकल के मेरे पास क्या आ गई बच्चों यूनिट निकल के आ गई। इसको मल्टीप्लाई करके काट के ऐसे यूनिट निकल के आ गई। अब एक यूनिट की कॉस्ट दे रखी है वो 5 रुपए दे रखी है, तो 135 यूनिट की निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। सवाल को कॉपी के अंदर उतार लो आप लोग नोटबुक के अंदर। ठीक है, साथ साथ में वीडियो को पॉज करके और स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। टेक्नोलॉजी का जमाना है, जितना यूज करोगे उतना ही अच्छा है। ठीक है, फिर आप लोगों को नेक्स्ट सवाल मैं करवाऊं, चलो करवा ही देता हूं मैं। ठीक है, मैं करवा देता हूं। तो आप लोगों को नेक्स्ट सवाल आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा। नेक्स्ट सवाल क्या आप लोगों को दिख रहा है, देखो क्या बोला है। बोला इन ए हाउस 5 अप्लायंस आर यूज्ड फॉर 10 हावर्स। क्या बोला है, एक हाउस के अंदर 5 अप्लायंस है जो कितने टाइम के लिए यूज लिए जाते हैं बच्चों 10 हावर्स। मैं लिखता हूं टाइम टी दे रखा है 10 हावर्स। अब आगे देखते हैं सवाल के अंदर 10 हावर दिया है, उसके बाद में बोला 5 अप्लायंस है। बोला इफ 2 अप्लायंस आर ऑफ 200 वोल्ट, यानी पावर भी दी हुई है अपन को। पावर के अंदर दिया हुआ है कि पी जो है वो क्या दी हुई है, 2 अप्लायंस है वो तो 200 वोल्ट के हैं, तो उसकी पावर कितनी हो जाएगी टोटल 2 गुणा 200 प्लस आगे और भी दिया है 2 अप्लायंस टोटल 5 हैं, जिनमें से 2 तो 200 वोल्ट के दिए हुए हैं। फिर आगे बोला 3 अप्लायंस यानी एंड 3 अप्लायंस आर ऑफ 400 ईच बोला है बच्चों सवाल के अंदर आगे, मतलब जो 3 अप्लायंस है वो प्रत्येक 400 वोल्ट का दिया हुआ है। तो मतलब टोटल तीनों अप्लायंस कितने के हो गए 3 मल्टीप्लाई बाय 400। ठीक है, ये तो आ गई टोटल पावर। 3 और 2 5 अप्लायंस हो गए। देखो सवाल के अंदर बोला गया है कि एक हाउस है, एक घर है जिसके अंदर 5 अप्लायंस काम में लिए जाते हैं। 5 कोई भी विद्युत उपकरण है जो काम में लिए जा रहे हैं। ठीक है, उनमें से बच्चों 2 अप्लायंस तो दे रखिए 200 वोल्ट के, तो उनकी पावर कितनी होगी 2 गुणा 200 बोलो कितनी होगी 400। उनकी पावर तो 400 हो गई। अपन को तो जोड़ना है, टोटल पावर निकालनी है ना पहले। फिर बोला है कि जो 3 अप्लायंस आर ओ 400 वोट ईच, यानी जो 3 अप्लायंस है वो 400 वोट का दिया हुआ, प्रत्येक अप्लायंस 400 वोट का दिया हुआ है। तो तीनों का निकालने के लिए मैंने क्या किया 3 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये कितना आ गया बच्चों 1200। ठीक है, तो टोटल पावर यहां से निकल के मेरे पास कितनी आ गई 400 प्लस 1200 बोलो 16। ये मेरे पास टोटल पावर आ गई। अगर आप लोगों को ऐसे टुकड़ों के अंदर वो दिया हुआ हो, ध्यान से देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 2 नंबर का सवाल बनता है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ठीक है, अगर आप लोगों को अलग अलग ऐसे अप्लायंस दिए हुए हो और उनकी पावर ऐसे निकालनी तो उन सारों की पावर अपन जोड़ देंगे। उन सारों की पावर क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो उनकी पावर मैंने जोड़ी है, क्या किया है उनको ऐड किया है। सारों की पावर ऐड करके निकालेंगे टोटल पावर, तो ये टोटल पावर आ गई। तो टोटल पावर इतनी यूज हो रही है, इतनी पावर का यूज कर रहे हैं अपन अपने घर के अंदर। ठीक है, फिर आगे बोला सवाल के अंदर बोला देन कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय दीज अप्लायंस इन 1 डे, यानी ये जो जितने भी अप्लायंस हैं इनकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है कितने दिन के लिए 1 दिन के लिए। तो 1 दिन में कितना काम में ले रहे हैं 10 घंटे, तो टोटल टाइम भी 10 आवर्स ही आ जाएगा। अगर बच्चों ऐसे बोल देता कि 30 दिन का निकालना है तो अपन 10 को किससे मल्टीप्लाई कर देते 30 से, लेकिन यहां पर क्या बोला है 1 ही दिन बोला है, तो इसलिए 1 दिन में तो 10 घंटे काम में ले रहे, तो टोटल कितना आ गया 10 आवर। ये तो बच्चों सवाल था जिसके अंदर आप लोगों को बस यही चीज बतानी थी कि पावर कैसे अपन अलग अलग दे रखी हो तो उनको ऐड करते हैं। अब तो उम्मीद करता हूं आप लोग सवाल को आसानी से कर लोगे, तो वीडियो को पॉज करो और सवाल को खुद करो, फिर मैं करता हूं, आप लोग आंसर चेक करना। ठीक है, चलो देखो अपन को निकालना है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड क्या आएगी वही फॉर्मूला P गुणा T बटे 1000।
तो पावर कितनी दे रखी है 16 टाइम कितना दे रखा है 10 डिवाइड बाई 1000, 3 लड्डू ये काट दिए, कितना बचा 16 यूनिट। तो एक दिन में कितनी यूनिट निकालेंगे वो 16 यूनिट, जो आपका आंसर आ चुका है बिल्कुल। तो किस किस का ये आंसर आया वो मेरे को कमेंट बॉक्स में करके बताए, खुद से ट्राई किया तो आप लोगों का ये आंसर आया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं 3 सवाल करवा चुका हूं इस फॉर्मूले पे, तो तीनों सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेम है, खुद से ट्राई करना। ठीक है, और दूसरी बात, अगर देखो अब देखो काम की बात करते हैं। काम की बात ये है कि सर हमारे को ऐसे बोल दिया कि 1 महीना बोल दिया क्वेश्चन के अंदर, तो सर आपने बोला 1 महीना बोले तो आप 30 दिन काम में लेना, हमने 30 दिन काम में ले लिया, कोई बात नहीं। अगर 1 दिन बोलता है तो 1 दिन में जितना काम में ले रहे हैं उतना काम में ले लेंगे। जैसे अभी वाले सवाल के अंदर 1 दिन बोला था 1 डे, तो अपन ने कर लिया। ठीक है, उसके बाद में बच्चों अगर सवाल के अंदर सर ये बोलेगा कि जनवरी का निकालो, मार्च का निकालो, दिसंबर माह का निकालो, सितंबर का निकालो, ऐसे बोलेगा तो उसमें देखना पड़ेगा अपन को सितंबर में कितने दिन होते हैं, दिसंबर में कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितने डे होते हैं, मई में कितने होते हैं, जून में कितने होते हैं, वो सब अपन को पता है ही वैसे ऑलरेडी पहले से ही। तो उसके हिसाब से अपन डे काम में ले लेंगे। अगर महीने का नाम बोल देता है तो उस महीने में जितने दिन होते हैं वो काम में लेने हैं, और अगर महीने का नाम नहीं बोल के ओनली ये बोल देता है कि 1 मंथ, तो अपन को 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर महीने का पर्टिकुलर मंथ का नाम अपन को नेम दे देगा तो अपन देखेंगे उस मंथ के अंदर कितने डे होते हैं। ठीक है, और अगर ओनली सीधा ही बोलता है कि 1 मंथ 2 मंथ, तो अपन क्या करेंगे 1 मंथ के अंदर 30 डे मान लेंगे और उसको ऐसे सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। बोलोगे सर फरवरी बोलेगा हमारे को, बच्चों पहली बात तो फरवरी बोलेगा ही नहीं, बोलेगा तो क्या साथ में सन देगा, फरवरी बोलेगा तो साथ में सन देगा, वरना आप लोग 28 काम में ले लेना अगर सन नहीं दे तो। ठीक है, कितना काम में लोगे 28। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा ये सब चीज। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना, बाकी रहेगा बच्चों नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय बाय।